अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी आलू गोभी की सब्ज़ी की, जिसको आप बहुत ही मज़े से रोटी के साथ और चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। भी पसंद आने अपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए ताकि वीडियो रेसिपी सबसे पहले आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी आलू गोभी की सब्ज़ी की और रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स। बनाए देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने आप देख सकते हैं क्यूब्स में कट कर लिया है। एक मैंने जो है वो मीडियम साइज़ की फूल गोभी ली है और उनके फूल मैंने इस तरीके से सेपरेट करके धो लिए अच्छे से। 2 छोटी प्याज ली हैं, उनके इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको इस तरह पेस्ट बना लिया है। एक लहसुन के जवे को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। दाल में मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और नमक अपने हिसाब से ले लें। इसके अलावा हाफ टी स्पून जीरा चाहिए, 3 जो है वो दालचीनी के टुकड़े और 1/4 टीस्पून अजवाइन। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने इस तरीके से 3 पीसेस में काट लिया है और 1/4 कप धनिया। ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन हाफ कप या आप उससे कम भी ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो एक सॉसपैन ले लिया है और उसमें देख सकते हैं आप हाफ कप मैंने जो ऑयल था उसमें से 1/4 कप यानी कि आधा ऑयल डाल दिया है और आधा रोक लिया है। 1/4 कप ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर जो मेरे पास फूल गोभी के फूल थे वो डाल रही हूँ और उसको मैं शैलो फ्राई करूँगी जब तक इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, तब तक फ्राई करें। फूल गोभी में बहुत अच्छे से देखें गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको एक इस तरीके से छान के और एक सेपरेट प्लेट में निकाल के अलग कर लूँगी। इस तरीके से निकाल लें इसको। अच्छा कलर आ जाना चाहिए, खुशबू भी आ जाएगी फूल गोभी में। तो बस इस तरीके से निकाल लें इसको सेपरेट। अब जो हमारे पास बचा हुआ ऑयल था उसके अंदर मैंने जो आलू थे वो डाल दिए हैं। आलूओं को भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा आलू में भी कलर आ जाए जब तक हम उसको इस तरीके से शैलो फ्राई करेंगे। आलू में कलर आ गया है तो अब ये देखें इस तरीके से मैं आलू को भी सेपरेट प्लेट में निकाल रही हूँ। बस अब जो हमारे पास बचा हुआ ऑयल था वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। मैंने 1/4 कप ऑयल और डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर लहसुन डालेंगे, लहसुन के अंदर खुशबू आ जाए जब तक उसको फ्राई करेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहे। ये मैंने लहसुन डाल दिया है और मैं लहसुन डालने के बाद जो है उसको फ्राई कर रही हूँ, खुशबू आ जाए ताकि। बस अब ये जैसे खुशबू आएगी और कलर आएगा अच्छा सा लहसुन में, तो बस मैं इसके अंदर जो है बाकी मसाले डालूँगी। अब मैं इसके अंदर ये देखें, ये जो हमारे पास था अजवाइन, ज़ीरा और जो हमारे पास दालचीनी थी वो डाल दिए है। अब इसको भून रही हूँ, इसमें अच्छी खुशबू आएगी तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें। अब इसमें अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। अब ये प्याज डाल देंगे। जब प्याज डाल के प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे इसको, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए जब तक। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और ये देखें कलर सा आ गया है। तो बस अब इसके अंदर हम जो है बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें सबसे पहले टमाटर डालूंगी मैं, टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और उनको अच्छे से जो है वो भूनूंगी टमाटरों को साथ में इसमें प्याज में। बस इसको भून लें इस तरह अच्छे से, टमाटरों को इसके साथ भूनें। टमाटर, प्याज और सब कुछ एक साथ यकजा हो गया है तो हमारे पास जितने मसाले थे अब जो वो मैं डालूंगी। पिसी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक ये डाल के अच्छे से मिक्स करें। भुनाई कर रही हूँ मैं इसके अच्छे से और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं। हल्का सा पानी डाल के साथ साथ इसको भुनाई करते रहें जब तक तेल सेपरेट हो जाए, जब तक भूनें इसको। अभी देखें तेल सेपरेट होने लगा है तो कॉर्नर से। तो बस अब मैं इसके अंदर आलू डालूंगी। सबसे पहले हम आलू डालेंगे ताकि आलू थोड़े से गल जाएं, फिर गोभी डालेंगे। आलूओं के साथ मैंने तकरीबन 2 मिनट इस तरह भूना होगा तो ये आलूओं के साथ अच्छे से मसाले साथ मिक्स हो गए। अब मैं इसके अंदर इतना पानी डालूंगी जितने में हमारे पास आलू तकरीबन जो है वो हमारे 60% तक गल जाएँ। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी। ये पानी डालने के बाद तकरीबन आप 1 कप पानी डाल दें, उसके बाद कवर कर देंगे इसको और जो है वो आलूओं के गल जाने तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम कर दें या स्लो कर दें। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें आलू जो हैं वो इतने गल गए हैं कि इसके अंदर आप फॉक डालें तो वो ईज़िली चला जाए। तो इतना आपको आलू गलाना है, बिल्कुल नहीं गला लेना पूरी तरह, इतना गलाना है ताकि फिर हम जो ये देखें आसानी से जा रहा है। तो बस ये हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो ये देखें हो गए हैं ये। बस अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास फूल गोभी थी वो डालूंगी। अब क्या होगा कि बाकी आलू जो है वो गोभी के साथ गल जाएंगे, लेकिन अगर हम साथ में ही गोभी डाल देते पहले ही तो फिर ये हो जाता कि आलू बिल्कुल ही जल्दी से वो मतलब गोभियाँ फ़ौरन भुरकस हो जाती, गल जाती बिल्कुल। बस अब इसको एक साथ मिक्स करें, इसको एक साथ।
आलू गोभी मसाला सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर बिल्कुल एंड की चीज़ थी हरा धनिया और हरी मिर्च, वो डाल दूँगी। ये डाल के अब मैं स्लो फ्लेम करके करीबन कोई 5 से 10 मिनट के अंदर इसको पक जाएगी। 5 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम करके दम की आंच पे हम इसको पकाएंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से मसालों की खुशबू आ जाए और गोभी आलू गल जाए। ये 10 मिनट बाद मैं आपको तकरीबन दिखा रही हूँ। अब ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, आलू भी गल चुके हैं, गोभियाँ भी गल चुकी हैं, ये देखें। तो बस अभी डन है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है मसाला रखा है हल्का, ताकि जो है वो रोटी के साथ इसको एंजॉय किया जा सके। आप चाहें तो भूनना चाहें तो आप इस स्टेज पर अच्छे से भून लें, मसाला सुखा लें, बस हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही यमी बनती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको अच्छी लगेगी ये। और इसके अंदर जो अजवाइन और ज़ीरे की खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी में। और ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, गोभी आलू सब बिल्कुल शेप उन्होंने रिटेन किया हुआ और ये गल भी चुके हैं। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर क्लिक कीजिए और ईजिली कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।